कॉर्पोरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भू माफिया वापस आओ। अध्यक्षता में, और उसमें डीएम साहब और अभी कल उसमें एक तहसीलदार साहब को भी उसमें एक सदस्य नामित किया गया है। उसके उनके अंडर में एक एसआईटी गठित है। एसआईटी की भी जांच चल रही है। डेबिट है 1980 का। इसने ये ज़मीन पीछे 9 बिस्वा ज़मीन 31,000 में बेची। ऐसे हमारे पास 6 मालिक हैं जो सेवला खुर्द में रहते हैं और उस ज़मीन पर 40 साल से काबिज है। तो गरीब आदमी, हम ना लड़ सकते ना कुछ कर सकते, शारीरिक रूप से भी परेशानी है थोड़ी हमें, ठीक है, हम तो लड़ना वगैरह। अभी तक आपने इस पूरे मामले को क्या समझाया और किस तरह की स्थिति यहाँ पर है? भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है 30/5/2026 को, जिसमें कहा गया है कि पूर्व में जो धारा 41 के अंतर्गत डिमार्केशन होनी थी, जो लंबित थी, उसमें 10 जून से पूर्व इसकी पिलारबंदी करके माननीय उच्च न्यायालय को इसमें रिपोर्ट भेजनी है। और उसी के अनुसार जो है आज यहाँ पर हमारी पूरी टीम उपस्थित है और पुलिस बल के साथ उपस्थित है और माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है। दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं और दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं। देखिए, तो अधिकारियों का इसमें क्या? देखिए, माननीय न्यायालय में चूंकि ये ऑलरेडी चल रहा है तो हमारे स्तर से किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि जो आदेश पूर्व में पारित हो चुका है उसके अकॉर्डिंग मीनारबंदी होनी है। चूँकि दूसरे पक्ष के वकील भी पिछली तिथि में उपस्थित हुए थे माननीय न्यायालय में और उनकी दलीलें भी वहाँ पर सुनी हुई होंगी, तो उसके बावजूद न्यायालय ने जो है पिलरबंदी करने का आदेश यथावत रखा है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम दिनेश कुमार है। ये पूरा क्या विवाद है? ये ज़मीन इसमें 2 पार्टियों की है। एक हाई कोर्ट से जीत के आया है और आधी ज़मीन हमारी है, ठीक है। उसके हमने एससी आयोग में भी केस डाला हुआ है, ठीक है। और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये लोग हमें हमारी ज़मीन पे नहीं आने देते, धक्का मुक्की, गाली गलौज। अब ये लोग हाई कोर्ट तक के ऑर्डर नहीं मान रहे, ये आप लोग देख ही रहे हैं। और ये हमें आज तक अपनी ज़मीन पे नहीं चढ़ने दे रहे और हमारी ज़मीन ये बेच के खुर्द फुरुद करना चाहते हैं। जब मामला न्यायालय में जा चुका है तो न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? आमने सामने की ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये लोग न्यायालय का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। कौन कौन लोग हैं इसमें? गांव के काफ़ी लोग हैं। क्या उन लोगों के नाम है? कौन वो लोग हैं? मेन एक रोयला है, बहुत लोग हैं। यहाँ का पार्षद है। आप लोग देख रहे हैं पुलिस बल को, तहसीलदार को, किसी को नहीं मान रहे हो। आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पर? मेरी 3.25 बीघा ज़मीन है, उसके कागज़ मेरे पास है। मैंने एससी आयोग में भी केस डाला हुआ है। तो जो न्यायालय में फैसला आएगा आप उससे सहमत रहेंगे या फिर इस तरह से ज़मीन ले ली जाएगी? नहीं सर, देखो, हम तो गरीब आदमी, हम ना लड़ सकते ना कुछ कर सकते, शारीरिक रूप से भी परेशानी है थोड़ी हमें, ठीक है, हम तो लड़ना वगैरह कुछ ऐसा नहीं चाहते। हमने तो आईसी आयोग में डाला हुआ है और आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे कोई चढ़ने नहीं दे रहा ज़मीन पे हमारी। एक आखिरी सवाल, उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो जा रहा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उच्च अधिकारियों से यही कहना चाह रहा हूँ, मैं एक दलित समाज का व्यक्ति हूँ, वाल्मीकि समाज का, मुझे न्याय दिलाने की कृपया करें। पार्षद है यहाँ पर, आपके ऊपर भी लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जमीन बेच रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है और आज क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखिए सर, ये पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और ये कभी पंचायत की ज़मीन हुआ करती थी, परंतु सन 2000 से पूर्व जब इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई तब के यहाँ के प्रधान ने ये शासन को ये लिख के दिया था कि भाई ये ज़मीन शासन अपने अंदर निहित कर ले। तब शासन ने ये ज़मीन न्याय विभाग को दे दी थी। न्याय विभाग ने इस पर सर्वे किया था और ये उस पर अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहा था, परंतु उस पर वाटर लेवल ऊपर ऊंचा होने के चक्कर में फिर बिल्डिंग नहीं बनाई गई। उन्होंने बोला भाई हमारी बिल्डिंग के लिए लायक नहीं है, तब ये हस्तांतरित की गई थी श्रम विभाग को। तब से ये भूमि श्रम विभाग के निहित है, उसके पास कागजों में भी श्रम विभाग के पास ही है और ये पुरानी ग्राम सभा की ज़मीन है। तब से यहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग खड़े रहते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, खेलते हैं, बच्चों गरीब लोगों की शादियाँ होती हैं। परंतु अब क्या है, कुछ भू माफिया फर्जी दस्तावेज लेकर और कोर्ट के माध्यम से इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं।
पहले भी पूर्व में कई बार इस पर कोशिश हो चुकी है, परंतु पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र इसमें इकट्ठा है और ये हम ज़मीन ये नहीं जाने देंगे। और ये जन कल्याण की सरकार की ज़मीन है और सरकार को ही हम ये ज़मीन देंगे, किसी भूमाफिया पे इस ज़मीन को नहीं कब्जा करने देंगे। प्रशासन का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, इसमें अभी माननीय विधायक जी ने प्रयास किया था तो एक SIT गठित हो रखी है और जया बलूनी जी जो देहात की SP हैं उनके अध्यक्षता में, और उसमें DM साहब, और अभी कल उसमें एक तहसीलदार साहब को भी उसमें एक सदस्य नामित किया गया है। उनके अंडर में एक SIT गठित है। SIT की भी जांच चल रही है और फर्जी दस्तावेजों को दिखाकर ये हाई कोर्ट से पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब एक आम आदमी को हाई कोर्ट से अपनी पिटीशन दायर करने के लिए, अपनी सुनवाई करने के लिए महीनों का समय लग जाता है, तो ये भूमाफियाओं की जो ये सुनवाई है हफ्ते में 3 बार कैसे हो रही है, हमारी तो समझ से परे है। आपका कहना ये है भूमाफियाओं की ज्यादा चल रही है सर, आदमी धक्के खा रहे हैं। आप देखें ना, पूरा गांव इकट्ठा। ये मैं एक पार्षद होने का मेरी तो जिम्मेदारी है कि सरकार की जमीन में बचाऊं, परंतु ये आम आदमी क्यों खड़े हैं? इनका तो कोई लाभ नहीं है ना, इसमें फायदा नहीं है ना। और कागज भी हमारे पास है, और जो ये ज़मीन जो अपनी बता रहे, जो माफिया बता रहा है अपनी ज़मीन है, वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ से जो आगे आप मकान देख रहे हैं, उन्होंने 20 साल पहले ज़मीन बेच चुके हैं वो लोग 10-10 वाले स्टैम्प पे ज़मीनें बेच चुके हैं, उस पर लोग रह रहे हैं। जो ये आ रहा है बीच में ज़मीन लेने आ रहा है, उसका ये एफिडेविट है 1980 का। इसने ये ज़मीन पीछे 9 बिस्वा ज़मीन 31,000 में बेची। ऐसे हमारे पास 6 मालिक हैं जो सेवला खुर्द में रहते हैं और उस ज़मीन पर 40 साल से काबिज है। अब जिस मालिक ने अपनी ज़मीन 1980 में बेची वो यहाँ पर काबिज है। अच्छा, एक ये इस टाइम में रामनाथ लिखा हुआ है, एक ये है, देखो इसमें भी रामनाथ लिखा हुआ है। ऐसे हमारे पास 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो मौके पर काबिज है। अब वो उन्होंने ये माता जी ने भी रामनाथ से ही ज़मीन खरीदी है, जो है कब्जा करने आ रहे हैं, ये भी इन्होंने ज़मीन। अब हम कोर्ट को बता रहे हैं कि ये रामनाथ ने ज़मीन बेच दी है, मगर कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। पर हम ये कह रहे हैं कि जब जो उन्होंने ज़मीन वहाँ बेची है तो वो यहाँ पर कैसे कह रहे आ रहे हैं? अगर न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? न्याय मिलेगा, हम रोड पे आ जाएंगे और क्या?